दिल्ली में आज से ग्रैब 2 नियम लागू हो गए हैं। इसका सीधा असर ये होगा कि अब अन्य राज्यों की डीजल बसें दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगी और लोगों को नए नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली में आज से ग्रैब 2 नियम लागू हो गए हैं। इसका सीधा असर ये होगा कि अब अन्य राज्यों की डीजल बसें दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगी और लोगों को नए नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर पोस्ट साझा कर बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे। साइकिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा ब्रीदिंग में हल्की सी प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, आईज में इरिटेशन है। आप इससे बचने के लिए क्या करते हैं? इससे बचने के लिए थोड़ा बाहर कम निकलते दिन में, सुबह तो एक्सरसाइज करनी होती है तो करते हैं। हम थोड़ा प्रिकॉशन रखते हैं, मास्क पहन लेते हैं एक्सरसाइज के दौरान, तो अभी थोड़ा सा हटाया, नहीं तो मास्क पहन लेते हैं। परेशान तो डेफिनेटली कर ही रहा है, बिकॉज जितना ये फॉग और ये सारा आदमी देख ही नहीं सकते आगे। हम तो जाते हैं पार्क के अंदर एंड हम सैर कर रहे हैं कंटिन्यूसली, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आदमी अपना ध्यान करे और पर एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस स्मॉग और ये जो पूरे सिचुएशन से बचने के लिए आदमी को रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन खाना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ तो हमारे कंट्रोल में है और स्मॉग तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो जो चीज़ हमारे अपने कंट्रोल में है उसको करें, स्मॉग तो जो होगा फिर उसको तो झेलना ही पड़ेगा। आज से ग्रैब 2 लागू होने की वजह से अब लोगों को ग्रैब 2 के नियमों का भी पालन करना होगा। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर 1 नवंबर से दिल्ली में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से आने वाली डीजल बसों पर रोक लगा दी है। अब दिल्ली में उन्हीं डीजल बसों को प्रवेश की इजाजत मिलेगी जो BS 6 कैटेगरी वाली हैं। इसके अलावा CNG और इलेक्ट्रिक बसों की भी एंट्री बनी रहेगी। गुरुवार को एक बार फिर से NCR में दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। सफर इंडिया के अनुसार गुरुवार सुबह दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचांक यानी कि AQI 346 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं नोएडा में दोपहर 12 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचांक AQI 695 पर जा पहुंचा। कई लोगों ने आंखों में जलन तक की शिकायत की। इन नियमों का आपको अब पालन करना होगा। विंटर एक्शन प्लान के तहत ग्रैब 2 लागू होने के बाद आज से दिल्ली में निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि लोगों को पार्किंग चार्ज के रूप में ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। आज से दिल्ली में CNG, इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। डीजल जनरेटर का यूज पूरी तरह से दिल्ली में बैन कर दिया गया है। प्राइवेट गाड़ियों को कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाने के निर्णय लिए जा सकते हैं। इसका असर ये होगा कि अब दिल्ली में CNG, इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो सर्विसेज में इजाफा होगा। अपार्टमेंट्स में सिक्योरिटी गार्ड्स को इलेक्ट्रिक हीटर दिए जाएंगे। सांस और दिल की बीमारियों वाले लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी।